अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। तो जनाब आजकल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खुश क्यों ना हूँ। और मैं इस वक्त जा रही हूँ यूट्यूब के ऊपर पूरी ट्रेंडिंग में। ओ भाई ट्रेंडिंग क्या होता है ये तो मुझे 2 दिन पहले पता चला। पहले तो एवं छोटे से हम स्टार हुआ करते थे, माइक पकड़ के लोगों के पीछे भागते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बात करेंगे, जिसका मूड होता था बात कर लेता था, जिसको मूड होता था बात कोई नहीं करता था। हाँ जी, तो ये सारा जो है ना, सारा क्रेडिट जाता है रजब भट्ट और रजब भट्ट की फैमिली को। तो क्या बात है भाई, हीरो शहजादा अपने दिल में घर कर गया है। और दिल में हर बंदा घर नहीं करता, और जो दिल में घर कर जाता है ना, वो फिर दिल में ही रह जाता है। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो है मुझे मतलब अप्रोच किया और मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने रिस्पेक्ट दी। और सबसे मेन बात, माँ जी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया। अब आप कभी ना कभी मुझे उधर खाने खाते हुए देखते हुए नजर आएंगे। तो सब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं रजब भाई के घर कब जा रही हैं, रजब भट्ट के घर कब जा रही हैं। तो मुझसे तो ज़्यादा रजब फैमिली को शौक है कि मैं रजब भट्ट के घर जाऊं और रजब भट्ट के बारे में जाकर उनसे बात भी करूं कि आपकी फैमिली जो है वो आपको बहुत मिस करती है। आपके गेट के ऊपर रश लगा रहता है। आप देखें, जब रजब भट्ट ये आता है ऊपर अपने टेरेस पे तो लोग नीचे हजूम में खड़े होते हैं, लो जी भाई का एक दीदार हो जाए। तो मुझे तो भाई ने खुद कहा है आपका जब दिल करे आप आ सकती हैं रूबी जी। तो क्या बात है आपकी बहन का। अब जो है ना, अब कल से मैं ज़्यादा हैप्पी, पता क्यों? बड़े पुराने दोस्त, बड़े पुराने रिश्तेदार, बड़े पुराने लोग। रजब भाई, बात तो आपकी माँ जी की आपकी बिल्कुल ठीक थी। जब जो है ना थोड़ा-सा बंदा ऊपर को फ़ेम में जाता है, तो हर बंदा आपका दीवाना हो जाता है। हेटर्स भी मुझे कॉल कर रहे हैं, जो मेरी बुराइयाँ करते थे वो भी मुझे कॉल कर रहे हैं। सब मुझे मुबारकबादें दे रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें मिलने का मौका दें। जब मैं कभी फ़ोन करती थी तो पाजी कोई नहीं मिलता था, टाइम नहीं है, पॉडकास्ट करना है तो इतने चार्जेस दे दो, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना आपसे पॉडकास्ट करने का, चैनल को फ़ायदा होगा तो आप अपनी बहन को फ़ायदा दिलाएँ ना, इस तरह की बातें। सो अब कम टू द पॉइंट। आहा! क्या इंग्लिश आ रही है आज मुझे। जब इंसान खुश होता है ना तो इंग्लिशें भी एवें मुँह ही आ जाती हैं। बहरहाल मुझे कोई इंग्लिश-विंग्लिश नहीं आती, ज़्यादा जो है ना मेरी पंजाबी ही वायरल है। लेकिन मेरे जो प्रोड्यूसर है ना वो कहते हैं डॉक्टर रूबी आप ना लफ्ज़ों का चुनाव किया करें, मुश्किल-मुश्किल लफ्ज़ बता देते हैं। अब मुझे नहीं बोलना आता तो फिर मैं वही काम करती हूँ। और आपको पता है मेरी जो प्रोड्यूसर है वो फीमेल है। तो अब मैं उनकी बात ही नहीं सुनती। तो मैं कह देती हूँ चलो जी जो आ रहा है बोली जाओ, और वो वायरल हो जाता है। फिर वो भी कहती है नहीं-नहीं ठीक हुआ, बस ठीक है, इस तरह कर लिया करें। आप लोग मुझे बताएँ कि आपको क्या लगता है मैंने किस दिन जाना है रजब भट्ट के घर पे? और जिस दिन मैंने जाना है तो पूरे लाहौर को पता लगना है कि डॉक्टर रूबी मलिक, जिसको लोग कहते थे ये मोटी, तंदूर, भैंसा, बैल, हर बंदे की मंजी ठोकती है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, मैंने कभी झूठी आवाज़ नहीं उठाई, मैंने कभी किसी की तज़लील नहीं की। लोगों ने मेरे बड़े नाम डाले और नाम डालने के बाद जो है ना लोगों ने मुझसे अवॉइड भी किया कि इसको हम इस महफ़िल में ना बुलाएँ, इसको हम इस इवेंट पे ना बुलाएँ, इसको हम बर्थडे पार्टी पे ना बुलाएँ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं चलती गई, चलती गई, चलती गई। तो एंड जो है ना, हर बंदे को सिला तो मिलता है ना। एवें तो नहीं, मेरी अम्मा भी कहा करती थी कि 20 साल बाद पुत्तर रूड़ी दी भी सुनी जाती है। और सोशल मीडिया में 2019 में ज्वाइन किया और इतने अरसे में मुझे इतना बड़ा बूस्ट मिला, वो भी विदाउट पेमेंट के और इज्जत के साथ। तो क्या बात है, इसका क्रेडिट जो है अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं रजब भट्ट से जाके क्या-क्या सवाल करूँ। अगर आपका कोई सवाल है, आप भी उसके फैन हैं, आप भी उसकी फैमिली हैं, आप भी उस तक कोई आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में बताएँ। आपको क्या चाहिए रजब भट्ट भाई से? आपको क्या पैगाम पहुँचाना है? आपने क्या अपना मशवरा करना है उनसे? किसी किस्म का भी, मैं आप सबका नाम लेके अपना नाम भी मेंशन करें, वीडियो भी बनाऊँगी और उनसे अपनी पॉडकास्ट में वन बाय वन रज़ा फैमिली का नाम भी निकलवाऊँगी। उसके साथ-साथ बात करेंगे हम पतलू की। पतलू की आर्मी ने भी कल मेरी वीडियो उठाई जिसमें मैंने कहा पतलू भी अपनी माँ का बहुत दीवाना था, लेकिन उसने कभी कॉल नहीं किया। अब मुझे लगता है पतलू भी मुझे कॉल करने वाला है। आपको क्या लगता है? लेकिन भाई जी, मेरा तो वैसे ही शुरू से ही मोस्ट वन ऑफ द फेवरेट, जो माँ का लाडला और माँ का दीवाना और माँ का ख्याल करने वाला और माँ-बाप का ख्याल करने वाला, तो वो है जी जनाब रजब भट्ट। लो जी भट्ट साहब, मैं आ रही हूँ, आप भी ज़रा तैयारी पकड़ लें। मैं शुगल लगाती रहती हूँ और आपको पता है मेरे शुगल में भी जो है ना वो एक मज़ाक होता है जिसमें एक पैगाम भी होता है और लोग समझ भी जाते हैं। तो आप अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मुझे बताएँ कि आपको उनको क्या पैगाम देना है। इसके साथ-साथ हम बात करेंगे, कुछ ब्रांड्स ने मुझे प्रमोट किया और अच्छी अमाउंट के साथ प्रमोट किया और उन्होंने कहा कि हम आप अपना बैंक अकाउंट भेजें, हम आपको पेमेंट भेज के अपने प्रोडक्ट की अपने वो
क्या कहते हैं या पीआर पैकेजेस जो होते हैं, पहली दफ़ा ही बहन ने सुना है पीआर पैकेजेस आते थे छोटे-छोटे 5-5, 3-3, 6-6 हज़ार के, अब तो बात है लाखों की। तो मैं सोच रही हूँ अपना एक आधी कोई असिस्टेंट रख लूँ और वो भी रखूँ मैं कोई ओवर एज, अपनी एज की। तो उसके लिए भी आपने मुझे राय देनी है कि मेरे पास अब आ गए हैं बहुत सारे पैसे और ये क्रेडिट जाता है रजब फैमिली को, रजब भट्ट को और उनकी माँ जी को। रात को मुझे एक नंबर से मैसेज आता है, मुझे कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर कैसी हैं आप? मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, मैं रजब की बहन गज़ल बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा पहले अपना वॉइस में मैसेज भेजो, तो फिर मैं आपसे बात करूँगी। उसने कहा मेरी बेटी सो रही है, तो मुझे पता था ये फेक कॉल है। अब लड़के भी जो है ना वो फ़िज़ूल बातें करते हैं, फ़िज़ूल मैसेजेस करते हैं, लेकिन कुछ बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे-अच्छे मैसेजेस भी करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और मुझे भी पता है ये उस तरह का मैसेज नहीं था, जो मुझ तक लोग पहुँचाना चाह रहे थे। रजब भट्ट भाई किसी की बातों में नहीं आना, कई लोग मेरे बारे में आपको बुराइयाँ कर दें। आप मेरे मोस्ट ऑफ फ़ेवरेट थे, रहेंगे और जब तक है जान में जान, ताड़ा दरवाज़ा हूंजरा ना मैं आंदे जांदे ही रहना है। तो कहते हैं ना तू चल ते मैं आया, वो वाला हिसाब होना है। तो सो गाइज़ आप क्या कहते हैं? आप राय दें मुझे और मुझे उनसे क्या सवाल करने चाहिए और आप अपनी भी राय बताएँ ताकि मैं वो भी बीच में इंक्लूड करूँ। वैसे रजब भाई मेहमान जो होता है ना वो बेज़ुबान होता है। कहते हैं मेहमान को जो है ना नहीं बताना चाहिए उसको पसंद क्या है खाने में। लेकिन मैंने तो आपके घर भाई पाए खाना करो भी खाधा है, मैंने आपके घर आके खाना खाना है और साथ में वो जो आजकल मैंगो का सीज़न है ना, हम मैंगो भी खाएँगे। तो इसलिए कहते हैं ना मेहमान को नहीं अपनी राय देनी चाहिए और मैं कपड़े भी बड़े अच्छे से पहन के आऊँगी। मैं जल्दी कपड़े नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं बड़े बजट के साथ चलती हूँ। लेकिन मैं ब्रांड के नहीं बनाऊँगी। आम लोकल दुकान से सूट लूँगी और घर के पास जो दर्जन है ना उससे सिलवाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड के पास जाना हो तो आप ब्रांड पहने और फिर मैं वहाँ बताऊँगी भी कि ये मेरा सूट जो है वो कितने 100 का या कितने हज़ार का बना है। ख़ैर अब तो पैसे मेरे पास भी आ जाएँगे लेकिन फिर भी मैं लोकल ही पहनूँगी। वो जमा करूँगी, जमा करके वर्ल्ड टूर जाऊँगी, घूमूँगी, फिरूँगी। ये बैग कंधे पे डाला, ये टिम 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 रूबी जा रही है और रूबी को माइक रास आ गया है और स्पेशल जो रूबी का चैनल है ब्लंट लाइन नेटवर्क वो तो बहुत ही रास आया माशाल्लाह से और अल्लाह जो है ना एक मुर्गी का अंडा लेके ना आज मैंने अपने ऊपर से वार देना है। बल्कि मैंने चैनल वालों को कहना है एक लेला ले दो मुझे और वो वार के जो है ना हमने सदका उतारना है अपना। तो इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे बातों को ना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, मैं तो ऐसे ही हूँ, हँसाती रहती हूँ। रुला भी दिया ना मैंने आपको, इसलिए आइंदा मेरा नाम नहीं रखना, मोटी-छोटी नहीं कहना। लो जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।